शिव महापुराण की। तो आइए महाराज, अब सभी लोग ध्यान से, जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की जो महिमा बताई गई है, हम आप सब उसे श्रवण करेंगे। 88,000 मुनियों के प्रश्न करने पर श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा है, हे मुनिवर, सैकड़ों वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी कोई 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा गाकर के नहीं सुना सकता। इतनी बड़ी, इतनी विशाल, दिव्य और भव्य महिमा है ज्योतिर्लिंगों की। महाराज, एक बार की बात है, दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ में किया। अपनी 27 कन्या चंद्र को सौंपी, और जब चंद्रमा को अपनी कन्याएं सौंपी महाराज, तो चंद्रमा उसमें सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रोहिणी से। स्वागत है महाराज। सबसे अधिक प्रेम यदि किसी से करते थे तो रोहिणी से करते थे। ये बात उनकी बाकी बहनों को समझ में नहीं आई, और उन्होंने जाकर के अपने पिता महाराज दक्ष से इस बात की शिकायत की कि हमारे जो पति है चंद्र, वो सबसे ज्यादा प्रेम बहन रुक्मणी से करते हैं। दक्ष को जब ये बात पता चली तो दक्ष ने अपने जमाता चंद्र को बुलाया और चंद्र को बुलाकर के समझाया है, चंद्र, मैंने तुम्हें अपनी 27 कन्याएं सौंपी है, और तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम सबको एक समान प्रेम करो, सबको एक समान रखो। लेकिन महाराज, दक्ष के समझाने के बाद भी चंद्रमा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। चंद्रमा ने आकर के फिर वैसा ही करना प्रारंभ किया। सबसे ज्यादा प्रेम वो रोहिणी को ही करते थे। बेटियां फिर गई और फिर अपने जाकर के पिताजी से शिकायत की कि पिताजी, आपके समझाने के बाद भी हमारे पति के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो दक्ष ने अपने जमाता चंद्रमा को पुनः बुलाया और पुनः बुला करके फिर समझाया कि बेटा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने अपने 27 कन्याएं तुम्हें प्रदान की, क्या सोच करके कि तुम सबको एक साथ रखो, बढ़िया प्रेम करो, दुलार करो, सबके साथ एक सा व्यवहार करो। ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं कि तुम एक को प्रेम करो, बाकियों को प्रेम ना करो। पुनः समझाया, लेकिन दोबारा समझाने के बाद भी दक्ष चंद्रमा के जीवन में, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरी बार जब जाकर के बेटियों ने अपने पिता से शिकायत की, दक्ष को क्रोध आ गया। दक्ष कहता, अरे चंद्रमा, इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसी समय तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। श्राप दे दिया चंद्रमा को। अब इस श्राप का जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? चंद्रमा स्वयं है। माने ये कथा, ये शिव महापुराण का ये प्रसंग हमें ये सीख देना चाहता हो कि अगर हमें अपना कोई बड़ा समझावे तो हमें उस बात को समझना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार समझाने के बाद भी हम ना समझे, उस बात को ना माने, तो उससे अहित हमारा ही होना है। आज चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, परिणाम श्राप दे दिया क्षय रोग से, जिसको आज की भाषा में टीबी कहते हैं। तुम ग्रसित हो जाओ। और उसी समय महाराज चंद्रमा को क्षय रोग लगा। अब सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता मन में विचार करने लगे कि चंद्रमा को इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बताया। देवताओं ने जाकर के चंद्रमा से कहा कि भैया, तुम प्रवास क्षेत्र में जाकर के यदि भगवान शंकर महादेव की पूजा करोगे, अर्चना करोगे, भगवान को पूजोगे, तो हो सकता है कि वो महादेव तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और तुम्हें इस श्राप से, इस रोग से मुक्ति दिला दे।
तो उसी समय चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में भेजा और वहां पर जाकर के चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। और जब जाप करने लगे चंद्रमा, तो बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में, कहे तो 6 महीनों के अंदर ही महाराज चंद्रमा के सामने स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा चंद्रमा वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। तो चंद्रमा कहता प्रभु ये जो पिता दक्ष ने मुझे श्राप दिया है ना, आप मुझे इस श्राप से छुटकारा दिला दो। तो भगवान कहते भैया श्राप दिया है, क्यों दिया है, तुम्हारी गलती से तुमने अपराध किया तो तुम्हें श्राप दिया। अब ये श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन तुमने मेरी इतनी पूजा, इतना जप, इतना साधन किया है, तो जाओ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ महाराज कि एक पक्ष में तुम्हारी जो कला है वो प्रतिदिन क्षीण होगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन बढ़ेगी। जो श्राप था भगवान महादेव ने उसको वरदान में पलट दिया। एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी और एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ेगी। आपने देखा होगा एक पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे करके छोटा होता है और एक पक्ष में धीरे धीरे करके चंद्रमा बड़ा होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटे होते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़े होते हैं। तो वहां पर देवताओं ने आकर के भगवान महादेव को धन्यवाद दिया है। प्रभु धन्य है आपकी लीला, धन्य है प्रभु, आज आपने चंद्रमा के इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया और आप बड़े कम समय में, बड़ी थोड़ी तपस्या में प्रसन्न हो गए। हम ये चाहते हैं कि आप सदा के लिए इस स्थान पर निवास करो और सदा के लिए इस स्थान पर ही रह जाओ। तो महाराज उसी समय ये भगवान का प्रथम ज्योतिर्लिंग हुआ। कहाँ है? सोमनाथ, गुजरात में। ये पहला ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, जिसको महाराज सोमेश्वर महादेव कहा गया है। बोलिए सोमेश्वर महादेव की जय हो। इसके पश्चात सूत जी महाराज दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। दूसरे ज्योतिर्लिंग कौन? मल्लिकार्जुन। इसमें कथा आती है भगवान शंकर, मैया भवानी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी की। एक दिन महाराज गणेश और कार्तिकेय के बीच में विवाह की भावना उत्पन्न हुई कि हमें विवाह करना चाहिए। तो बोले पहले विवाह किसका होगा? तो कहा जो पहले सारे संसार की परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। बोले ठीक है। तो महाराज उसी समय कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। कार्तिकेय जी ने अपना वाहन को बुलाया, उस पर बैठे और यात्रा प्रारंभ कर दी। गणेश जी पहुंचे अपने वाहन के पास। गणेश जी का वाहन कौन? चूहा। गणेश जी ने कहा भैया रेडी हो? तो चूहा कहता प्रभु कितना ही रेडी हो जाऊं, लेकिन वो भैया कार्तिकेय संसार की 8-10 परिक्रमा कर ले तब तक हमारी आधी भी नहीं होंगी। बोले फिर क्या किया जाए? गणेश जी है बुद्धि के देवता। कहते हैं ना जिनकी बुद्धि कमजोर हो महाराज उन्हें गणेश जी की पूजा में लगा देना चाहिए। गणेश जी बुद्धि के देवता है, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। सारा संसार मतलब माता और पिता में ही सारा संसार है। जिसने अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, अपने माता पिता को महाराज सुख से रख लिया, अपने माता पिता को सुख दे दिया, समझ लो उसने सारा संसार भ्रमण कर लिया, सारे संसार की यात्रा कर ली। तो उसी समय महाराज भगवान शिव को मैया पार्वती जी को बिठाया। बोले आप बैठिए यहाँ पर। पार्वती जी ने कहा समझ नहीं रहे हो वो कार्तिकेय कितना समय हो गया उनको गए हुए, तुम पीछे रह जाओगे, चलो जाओ अपनी परिक्रमा करो। तो गणेश जी कहते आप बैठिए तो। और उसी समय भगवान शंकर और मैया पार्वती जी को बिठा करके गणेश जी ने 5 परिक्रमा कर ली और आकर के खड़े हो गए। हो गई हमारी परिक्रमा। सारा संसार, क्योंकि महाराज माता पिता ही हमारा सारा संसार है। माता पृथ्वी माँ है, आकाश पिता है, तो सारा संसार हमारे माता पिता हुए। अब यहाँ पर महाराज गणेश जी का विवाह हो गया। अब नारद जी विवाह के लड्डू खाते हुए पहुंचे तो उनको रास्ते में कार्तिकेय जी मिल गए।
कार्तिकेय जी ने कहा कहां से आ रहे हो? तो नारद जी ने कहा कैलाश पर्वत से। बोले क्यों गए थे वहां पर? बोले लड्डू खाने के लिए। किस बात के लड्डू? बोले गणेश जी का विवाह हो गया। जैसे ही कार्तिकेय जी को पता चला तो महाराज वो वहीं पर रूठ गए, कैलाश पर्वत नहीं गई, वहीं रुक गए। इधर ही बात भगवान शंकर मैया पार्वती जी को पता चली तो अपने बेटे को मनाने के लिए आए हैं। और कार्तिकेय जी को जब ये बात पता चली तो वहां से और ऊपर क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर वहां पर भगवान शंकर और मैया पार्वती जी अपने पुत्र को मनाने के लिए पहुंचे। और देवताओं ने कहा प्रभु जैसे आप यहाँ आज अपने पुत्र को मनाने के लिए आए हो, प्रकट हुए हो, हम चाहते हैं कि आप सदा के लिए इस स्थान पर निवास करो। और वही दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ जिसे मल्लिकार्जुन नाम से जाना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन मतलब महादेव, ये दूसरे ज्योतिर्लिंग हुए। इसके पश्चात तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहाँ है ये? उज्जैन। उज्जैन कहाँ? हमारे मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है साहब, एक तो महाकालेश्वर, एक ओमकारेश्वर, दो ज्योतिर्लिंग। तो महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग की कथा के अंतर्गत भी दो तीन कथाएं आती है महाराज। उज्जैनी के राजा हुए, एक बार उनके राज्य पर विदेशी शत्रु राजाओं ने आक्रमण कर दिया। और ये बात जब पता चला चंद्रसेन को, जो वहां के राजा थे उज्जैन के, कि महाराज जितने भी पड़ोसी राज्य थे सबने मिलकर के हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। और सेवकों ने जब जाकर के उनकी सेनाओं को देखा तो आकर के बताया है राजन इतनी विशाल सेना लेकर के आए हैं वो कि हम चाहकर भी उनसे जीत नहीं सकते। क्या किया? उसी समय वो राजन पूजा करने के लिए बैठ गए। जब जीवन में विपत्ति कष्ट आ जाए ना तो कुछ समय बैठ करके विचार करो, भगवान के पास जाकर के विचार करो। जब जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए तो पहले तो भगवान के पास जाकर मन को शांत करो, इस चित्त को शांत करो साहब। चंद्रसेन ने जाकर के भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दिया। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके शिव की आराधना प्रारंभ किया। अब जब इस पूजा को एक ब्राह्मण की, एक ग्वालिन के बेटे ने देख लिया तो महाराज वो भी वैसे ही पूजा करने लगा। उसने देखा कि राजा ने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना लिया है और महाराज पत्ते चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। तो उस ग्वालिन के बेटे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी ऐसे करूं। तो उसने महाराज वहीं की मिट्टी उठाई और उससे शिवलिंग बनाने लगा। अब वो बेलपत्र पुष्प इत्यादि तो जानता नहीं, जो मिल गए महाराज उसी को ला करके चढ़ा दिया। वो करने लगा पूजा। उसकी माँ ने देखा तो उसकी माँ बुलाने के लिए गई, बेटा चलो भोजन कर लो। तो पिता, वो पुत्र पूरी तन्मयता के साथ पूजा में लीन था, उसने अपनी माँ की बात को नहीं सुना। उसकी माँ दोबारा आई, चलो भोजन कर लो, उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार उसकी माँ आई, महाराज उसको एक मार करके चले गई, उसे फर्क नहीं पड़ा, वो पूजा करते रहा। लेकिन अगली बार जब माँ आई, माँ को गुस्सा आया और माँ ने वो जो शिवलिंग बना हुआ था महाराज उसको उठा करके फेंक दिया। अब तो जैसे उस शिवलिंग को उठा करके फेंका वो बालक जोरों से रोने लगा और जोरों से चिल्लाने लगा, महादेव 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 महादेव। उसी समय धरती फटी और धरती के अंदर से स्वयं भगवान शिव का विशाल मंदिर प्रकट हुआ, स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। और ये बात जब राजा को पता चली कि महाराज हमारे यहाँ भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी समय वो राजा गए और जाकर के भगवान की आराधना, भगवान की पूजा अर्चना की है। शत्रु राजा दौड़ करके आए और आकर के क्षमा मांग ली। जब यहाँ के एक छोटे से बालक अपने सामने से महादेव को प्रकट कर सकते हैं तो यहाँ के राजा के अंदर कितनी क्षमता होगी। हाँ, सारे शत्रु राजा आकर के चरणों में गिर गए और क्षमा मांग ली। आज महाराज ये तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है, उसी समय वहां पर श्री हनुमान जी महाराज आए और श्री हनुमान जी महाराज ने आकर के उस बालक को आशीर्वाद दिया और नाम दिया श्रीकर और कहा कि भैया तुम्हारे वंश में आगे चल करके तुम्हारी जो 8वीं पीढ़ी होगी ना
उसमें एक गोप होंगे जिनका नाम नंद होगा, और उनके यहाँ स्वयं ब्रह्म लीला करने के लिए आएंगे, स्वयं ब्रह्म उनके यहाँ बेटा बन करके आएंगे। तो इस प्रकार से महाराज ये तीसरा ज्योतिर्लिंग हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके पश्चात चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा आती है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें महाराज विंध्य पर्वत के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, प्रकट हुए थे भगवान। एक बार की बात है, नारद जी विंध्य पर्वत के पास गए तो विंध्य पर्वत कहता है, नारद जी तुम जानते हो मैं विंध्य, मेरे पास सब कुछ है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। बड़ी बड़ी बातें जब विंध्य पर्वत करने लगे तो महाराज नारद जी ने पेट भर के सांस ली, पेट भर के। अब आप सोचो कि आप किसी के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाको और वो पेट भर सांस ले तो कितना बुरा लगेगा हमें। विंध्य पर्वत अपनी बड़ाई कर रहे हैं और नारद जी पेट भर के सांस ले रहे हैं। विंध्य जी तो नारद जी कहते हैं, विंध्य मैं तो मेरू पर्वत के बारे में सोच रहा हूँ, क्या उनके शिखर है महाराज जो देवताओं के लोगों को छू रहे हैं। वो मेरू पर्वत जिनके ऊपर भगवान महादेव ने बड़ी कृपा की। आज विंध्य पर्वत को जब ये बात पता चली कि वो मेरू पर्वत मुझसे भी बड़ा है, उसकी मेरे से ज्यादा क्षमता है, वो देवताओं के लोगों को छू रहा है, इतने ऊंचे ऊंचे उसके शिखर है, तो उसी समय विंध्य पर्वत ने भगवान महादेव की पूजा करना प्रारंभ किया, भक्ति में लीन हो गए। और जब भक्ति में लीन हुए तो महाराज उसी समय भगवान महादेव विंध्य पर्वत की तपस्या को देख करके, उसके तप को, उसके जप को देख करके विंध्य पर्वत के सामने प्रकट हुए। और यही जो है चौथा ज्योतिर्लिंग जो है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए भगवान जब भी प्रकट होते थे ना तो देवता आकर के प्रार्थना करते थे कि प्रभु आप लोगों के ऊपर, जैसे आज आपने विंध्य पर्वत पर कृपा की है, ऐसे जो आने वाले जीव होंगे उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ निवास कर जाओ। तो महादेव सदा के लिए वहां पर निवास कर जाते थे। तो चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके बाद पांचवा जो ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए एक बात और है, व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा के लिए जाता है ना तो उसको तीर्थ यात्रा में कब तक अच्छा लगता है? जब तक पैसा हो, जो सामान वो घर से लेकर के जाता है वो खर्च ना हो, खत्म ना हो, तब तक वहां पे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो खत्म हो जाए, घर से नमकीन बना के ले गया, अब पता नहीं माता है क्या क्या बहुत सी मिठाइयाँ बना करके ले जाती है, और जब तक वो पास में रहती बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाए फिर तो घर की याद आती है साहब। और जब तक हम वहां रहते भी हैं तो विचार करो, हम तन से जरूर वहां रहेंगे लेकिन मन दौड़ दौड़ करके आएगा। बड़े बड़े जो मंदिर है वहां पर तो मोबाइल फोन जमा हो जाते हैं साहब। अब वहां लाइन में लगे, भगवान का दर्शन किया और जैसे ही बाहर निकले झट मोबाइल लेंगे, भगवान की याद नहीं आती, तुरंत फोन लगाएंगे। बेटा पोता को स्कूल भिजवाया, टिफिन बना करके दिया, भैंस को चारा दिया, गाय को पानी पिलाया। भगवान कहते भैया क्या फायदा इतने पैसे खर्च करके, यहाँ इससे अच्छा घर में ही रह लेते। क्या मतलब? तो महाराज आप वहां जा रहे हो तो तन तो जा रहे हैं लेकिन मन भी वहां लगाना है, भाव भी हमारे ऐसे हो कि हम सही में तीर्थ में आए हैं। नहीं तो वहां जाकर के भी यही की चिंता है, घर परिवार की चिंता है, तो क्या मतलब, घर में ही रहो। फिर एक व्यक्ति परेशान हो गया साहब, घर से परिवार वालों से परेशान हो गया और घर छोड़ करके भाग गया, घर छोड़ करके भाग गया और बढ़िया अयोध्या में सरयू जी के किनारे रहने लगा। अब एक बार उनके गांव के लोग घूमते हुए गए उनके पास और जैसे मिले तो उन्होंने कहा वाह भाई आज कितने सालों बाद आप दिखाई दे रहे हो, बड़ा अच्छा, भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर कि आपको अयोध्या में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताइए हम कितने वर्षों के बाद आ रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हो, बड़ी कृपा है आपके ऊपर। लेकिन सच कहे जब से आप आए हो ना, आपकी जो श्रीमती जी है, आपकी जो पत्नी है, वो बड़ा रुदन करती है, बड़े रोती रहती है दिन भर। इतना कहना था, वो व्यक्ति भी फपक के रो पड़ा साहब।
वो कहता क्या करूं, याद तो मुझे भी बहुत आती है, रोने लगा वो। अब जो गांव के लोग थे महाराज, उनको वो घर ले आए। बोले क्यों? बोले तुम अयोध्या में रह करके घर के लिए रो रहे हो, इससे अच्छा है कि घर में रह के अयोध्या के लिए रो, तो कम से कम कल्याण भी हो जाएगा। नहीं तो तुम रह रहे हो अयोध्या में और रो रहे हो घर के लिए, क्या मतलब? इससे अच्छा घर चलो और घर में रह करके अयोध्या के लिए रोना, तो कभी भगवान की कृपा हो जाए तो आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो आज महाराज, पहले के समय में जब बड़े बुजुर्ग लोग तीर्थ जाते थे ना, तो अपने घर परिवार, गांव, नातेदार, रिश्तेदार से राम राम लेकर के जाते थे, क्योंकि पहले के समय में इतने साधन नहीं हुआ करते थे। आज तो बहुत से साधन हो गए यात्रा के लिए, तो पता नहीं लौट करके आना भी होगा या ना होगा, ऐसी यात्रा हुआ करती थी पहले। तो महाराज जो केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ में, इसमें स्वयं भगवान ने नर नारायण अवतार लिया। स्वयं भगवान ने नर नारायण अवतार लिया और बद्रिका आश्रम में जाकर के इन्होंने तप किया, भगवान का भजन किया। देखिए, हम मन में विचार करते हैं कि जब जीवन में बढ़िया आनंद चल रहा है तो भजन करने की क्या आवश्यकता, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता, कथा सुनने की क्या आवश्यकता। लेकिन भैया, जब भगवान भी इस धरती पर आए हैं ना, स्वरूप धारण करके, सगुण साकार बन करके, तो उन्होंने भी भगवान का भजन किया है। राम आए तो उन्होंने शिव की पूजा की, जो भी आए, आज भगवान स्वयं नर नारायण के रूप में आए तो उन्होंने भी जब तब साधन किया और स्वयं महादेव को वहां पर प्रकट किया। और महाराज वो 5वें ज्योतिर्लिंग हुए हैं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके अंतर्गत बहुत सी कथा आती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने घर परिवार में सबसे ये कह करके निकला कि मैं केदारनाथ जा रहा हूं और भगवान महादेव केदारेश्वर के दर्शन करके ही मैं लौटूंगा। अब वो जैसे ही गए, जब वो केदारनाथ पहुंचे महाराज, तो उसी दिन केदारनाथ के पट बंद हो गए। वो इधर से जा रहा था और उधर से लोग पालकी लेकर के आ रहे थे। तो जो लोग पालकी के संग थे, उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया, भैया तुम आने में लेट हो गए, आज इस केदारनाथ के पट बंद हो चुके हैं, अब ये पट 4 महीने बाद ही खुलेंगे। तो एक काम करो, तुम वापस लौट करके चले जाओ और जब पट खुलेंगे तब लौट करके आना और दर्शन कर लेना। तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं, मैं ये प्रतिज्ञा करके निकला हूं घर से कि मैं दर्शन किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, दर्शन किए बगैर मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। लोगों ने समझाया 6 महीने तक पट नहीं खुलेंगे, चले जाओ, तुम कैसे रहोगे यहाँ पर, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा अब। लेकिन वो नहीं माना। तो जो लोग पालकी के साथ थे ना, उन्होंने मन में विचार किया, करने दो इसे जिद, जब रात में ठंड पड़ेगी और जब बर्फ गिरेगा अपने आप अकल समझ में आ जाएगी और ये लौट करके खुद ही घर आ जाएगा। वो सारे लोग पालकी को लेकर के आ गए और वो व्यक्ति केदारनाथ गया। पट बंद हो गए थे, महाराज वहीं रहा। दिन ढल गया, संध्या हो गई, अंधेरा हो गया और उसी समय महाराज उनको एक बूढ़े संत दिखाई पड़े, एक महात्मा दिखाई पड़े, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, भस्म रमाए हुए है, रुद्राक्ष धारण किए हुए है और बड़ा तेज है उनके मुखारबंद पर, इतना तेज कि उसको सहन करना मुश्किल। और महाराज उन संत ने उस व्यक्ति के पास जाकर के कहा, भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पट बंद हो चुके हैं और 6 महीने से पहले ये पट खुलेंगे नहीं भैया, तो तुम चले जाओ घर लौट करके। तो व्यक्ति कहता, नहीं बाबा, मैं ये प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि मैं बिना महादेव के दर्शन किए वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। वो संत ने समझाया, बेटा तुम्हारी प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन जब पट ही नहीं खुलेंगे तो तुम दर्शन कैसे करोगे, लौट जाओ यहाँ से। अब जब समझाया संत ने तो उसकी थोड़ी सी बात समझ में आई उसके मन में और उसने कहा, ठीक है, जब सूर्योदय होगा, सुबह होगी, मैं लौट करके चला जाऊंगा। और वो संत ने अपनी झोली से जड़ी बूटी, क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें रहती थी उनको खा करके वो जीवन यापन करते हैं, तो उन्होंने अपनी झोली के अंदर से निकाल करके उस व्यक्ति को दिया, उसने ग्रहण कर लिया। अब महाराज वो संत चले गए और जैसे ही सुबह हुई तो वो व्यक्ति वापस आ गया।
अब जैसे वापस आने लगा तो कुछ ही दूरी पर, मंदिर से कुछ दूर पहुंचा, वो वापस आ रहा था तो उसको वही लोग मिले जो पालकी लेकर के गए हुए थे। तो वो व्यक्ति पालकी के पास जाकर के उन लोगों से कहते रहे, बड़े झूठ कहते हो तुमने हमसे झूठ बोला। तुम कह रहे थे कि ये पट 6 महीने तक खुलेगा नहीं, ये पालकी 6 महीने बाद वापस आएंगी, और तुम आज दूसरे दिन ही आ गए। तो जो लोग पालकी के संग थे उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, दूसरे दिन नहीं, हम 6 महीने बाद ही आए हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने दिन से यहाँ रहे कैसे? क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहे तुम यहाँ पर? क्योंकि यहाँ रहना असंभव है, तुम रहे कैसे यहाँ? हम तो 6 महीने बाद ही लौट करके आए हैं, हम कल नहीं तुम्हें 6 महीने पहले दिखाई दिए थे भैया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो व्यक्ति ने सारी बात बता दी। भैया मैं वहां गया, वहां पर एक संत आए और उन्होंने मुझे समझाया, और पता है उन्होंने अपने झोले से कुछ जड़ी बूटी मुझे निकाल करके दी, और उनको जब मैंने खाया ना तो मुझे मेरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी, अलग सी ऊर्जा आ गई, और मैं उनके साथ ही रहा। तो वो जो पालकी में लोग लगे हुए थे उन्होंने कहा, धन्य है भैया, धन्य है तुम्हारा भाग्य और धन्य है तुम्हारा सौभाग्य। वो संत, वो बाबा कोई और नहीं, वो देवों के देव महादेव, वो कालों के काल महादेव, सब भगवान शंकर थे, जिनके संग तुम 6 महीनों से रह रहे थे। वो कोई साधारण बाबा नहीं, वो स्वयं महादेव थे, वो भगवान थे, वो भोले थे। आज महाराज वो व्यक्ति ने जैसे सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। धन्य है प्रभु आपकी लीला, मैं 6 महीने से आपके संग रहा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैं आपके संग हूँ। ऐसी महादेव की लीला है साहब, ऐसे वो भगवान, वो कृपालु और वो दयालु है, बड़ी सरलता से प्रसन्न होने वाले वो भगवान है। तो 5वें ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोले केदारेश्वर महादेव की हो। इसके पश्चात 6वीं जो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। इसमें कथा आती है भीम नाम के एक राक्षस की, जिनकी मां का नाम था करकटी। और महाराज एक दिन वो भीम अपनी मां से पूछता है, मां तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका, आज मैं अपने पिता के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो करकटी कहती है, बेटा तुम्हारे पिता का नाम था कुंभकर्ण। मेरे जो पति हुए ना उनका वध श्री राम ने कर दिया। एक दिन मैं यहाँ पर रह रही थी तो वो कुंभकर्ण आया, उसने काम भाव से मुझे स्पर्श किया तो उसका तेज मेरे गर्भ में रह गया। वो मुझसे कह करके गया था कि मैं वापस लौट करके आऊंगा, लेकिन वो लौट करके नहीं आया। मुझे बाद में पता चला कि वो दशानन रावण का भाई कुंभकर्ण है, और समय आने पर रावण की शत्रुता हो गई राम के साथ में। रावण ने राम की भार्या का हरण कर लिया, तो राम ने फिर तुम्हारे पिता कुंभकर्ण को, रावण को, उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। जैसे भीम ने इतना सुना तो भीम के मन में ये विचार आया कि मेरे जो शत्रु है ना वो राम है, वो नारायण, वो मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि उसी ने मेरे पिता को भी मारा, और उसने महाराज मेरी माँ के पहले जो पति थे उनको भी मारा है। तो महाराज आज विष्णु को, नारायण को अपना शत्रु समझ लिया उस भीम ने, और वो भगवान शिव की आराधना करने लगा। मन में विचार आ गया कि महाराज मैं वो विष्णु से, नारायण से युद्ध करूंगा, लेकिन उससे लड़ाई युद्ध करने के लिए पहले ताकत, बल, वरदान भी तो चाहिए। शिव की आराधना करने लगा, और जब शिव की आराधना करने लगा तो उसी समय महाराज भगवान महादेव उस भीम की तपस्या को देख करके वहां पर प्रकट हुए हैं, और भीम के नाम पर ही उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ भीमा शंकर। बोलिए शंकर भगवान की। और जब भगवान महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने उस भीम को समझाया, बेटा तुम्हारे जो पिता थे कुंभकर्ण, जो रावण था,
वो बड़े ही अत्याचार अनाचार कर रहे थे, उनको मारना आवश्यक हो गया था। वो संतों को प्रताड़ित कर रहे थे, इसलिए महाराज संतों के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उनका वध करना पड़ा। तो इस प्रकार से महाराज ये छठवां ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। इसके पश्चात सातवां जो ज्योतिर्लिंग है वो है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत बड़ी अद्भुत कथा सुनने को मिलती है साहब। जो काशी नगरी है ना, कितना ही प्रलय क्यों ना आ जाए, लेकिन उस काशी नगरी का कभी विनाश नहीं हो सकता। जब इस सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे, प्रकृति और पुरुष का जब प्रागट्य करवाया, तो प्रकृति पुरुष ने प्रकट होकर के सृष्टि को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तो उसी समय भगवान शंकर ने एक दिव्य नगरी बनाई, और दिव्य नगरी जब बनाई महाराज, तो उस दिव्य नगरी में जब संतान वृद्धि सृष्टि आगे बढ़ने लगी, तो वो जो दिव्य नगरी है वो नीचे जाने लगी, डूबने लगी जल में, क्योंकि वहां पूरा जल ही जल था। जल के ऊपर ही उस दिव्य नगरी का निर्माण करवाया गया था। और जब सृष्टि आगे बढ़ने लगी, तो वो जो नगरी थी वो डूबने लगी। तो उसी समय भगवान महादेव ने उस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। इसीलिए कहते हैं कि जो काशी है, जिसको वाराणसी बनारस हम कहते हैं, वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बनी हुई महाराज वो नगरी है। भगवान शंकर ने उसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। तो महाराज वहां पर स्वयं महादेव, काशी जितना प्रिय भगवान को कैलाश है, उतना ही प्रिय भगवान को काशी भी है, उतनी ही प्रिय साहब। जितना प्रेम भगवान कैलाश से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान काशी से भी करते हैं। जितना मन उनका कैलाश में लगता है, उतना ही मन उनका काशी में भी लगता है। और काशी नगरी एक ऐसी नगरी है जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वो कितना ही पापी क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु के पश्चात वो सीधे भगवान के धाम को जाता है। ये प्रभाव है। और जो लोग काशी में मरते हैं ना साहब, भगवान महादेव स्वयं उनके कानों में मंत्र देते हैं। ये मैया पार्वती जी ने मांगा भगवान से स्वयं। वो पवित्र नगरी है काशी, और 7 ऐसी पवित्र भूमियां हैं जहां पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो सीधे गोलोक जाता है। कौन कौन सी? बोले अयोध्या, मथुरा, माया और काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया, मायापुरी कहते हैं हरिद्वार को। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इन 7 स्थानों में से कोई भी स्थान पर यदि जीव की मृत्यु हो जाए, वो कितना ही पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो सीधे भगवत धाम को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। इतनी बड़ी महिमा है काशी की। इसके पश्चात महाराज जो 8वां ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक में है, इसके अंतर्गत कथा आती है महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की। एक बार की बात है, जिस स्थान पर गौतम ऋषि रहते थे ना, उस स्थान, उस वन में जल का बड़ा अभाव हुआ। वहां पर जल नहीं बचा। धीरे धीरे सब उस स्थान को छोड़ करके चले गए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। एक समय भोजन ना मिलेगा, चल जाएगा, लेकिन जल तो चाहिए ही चाहिए जीवन को चलाने के लिए। अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जल की एक बूंद नहीं, एक एक करके सारे ऋषि मुनि संत महात्मा योगी जति उस स्थान को छोड़ छोड़ करके अन्यत्र जाकर के बस गए। तो वहां पर गौतम ऋषि ने वरुण देवता की प्रार्थना की, और वरुण देवता गौतम
ऋषि की तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए और महाराज उनको वरदान आशीर्वाद दे दिया। उनको एक कोई वस्तु दे दी कि भैया तुम एक छोटा सा तालाब का निर्माण कर लो, उसका जल कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी नहीं। गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया। अब उस स्थान पर जल आ गया। जैसे ही जल आया तो धीरे धीरे करके जो लोग उस स्थान को छोड़ करके गए थे वो वापस आ गए। अब जैसे ही जल आया तो धीरे धीरे अपने जीवन को चलाने के लिए फसल भी उगाने लगे। पशु पक्षी जीव जंतु सबका पालन पोषण उस जल के प्रभाव से होने लगा। अब महाराज गौतम ऋषि की कीर्ति बढ़ी, हर तरफ गौतम ऋषि के नाम के चर्चे होने लगे कि गौतम ऋषि के प्रभाव से, उनकी तपस्या से ही जो जगह पर जल नहीं बचा था, अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, लेकिन आज इनके ही प्रभाव से वरुण देवता इनके सामने प्रकट हुए और इनके ऊपर कृपा की। हर तरफ उनकी चर्चा, हर तरफ उनकी महाराज बड़ाई होने लगी। तो जो दूसरे ऋषि मुनि थे ना, दूसरे जो साधु संत थे, उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको महाराज गौतम ऋषि से ईर्ष्या हो गई, मन में कपट भाव आ गया कि जितना हमारा नाम नहीं उससे ज्यादा गौतम ऋषि का नाम। और जो उन ऋषियों की पत्नी थी वो अहिल्या से ईर्ष्या करने लगी कि महाराज जहां देखो वहां इनके पति का नाम, इनका नाम। एक दिन की बात, उस सरोवर पर वो जो तालाब था, उस तालाब पर गौतम ऋषि के शिष्य जल भरने के लिए गए। अब जैसे जल भरने के लिए गए उतने में ही दूसरे ऋषियों की पत्नियां आ गई। दूसरे ऋषियों की पत्नी जब आई तो उन्होंने महाराज गौतम ऋषि को, शिष्यों को जल भरने से रोक दिया कि तुम रुक जाइए, पहले हम भरेंगे। इतने में ही अहिल्या आई। अहिल्या ने देखा कि ये जो शिष्य थे ये पहले आए हैं, लेकिन ये ऋषि पत्नियां कह रही है कि ये जल नहीं भर सकते। तो अहिल्या ने समझाया, भरने दीजिए, पुत्र है ये पहले आए, खड़े हैं यहाँ पर, तो इनको जल भर के जाने दीजिए। समझाया उनको, लेकिन वो ऋषि पत्नियों ने झूठी शिकायत आकर के अपने पति से कह दी। वो ऋषि पत्नियां कहती है कि वो अहिल्या तो तालाब पर आकर के, सरोवर पर आकर के कहती है कि ये जो जल है मेरे पति के प्रभाव से यहाँ पर आया है, तो तुमको कोई अधिकार नहीं महाराज कि तुम इस जल से तुम अपना जीवन यापन करो, इसको घर ले जाओ। ऐसी झूठी शिकायत आकर के अपने पतियों से कर दी। अब उनके जो पति थे वो तो पहले से ही गौतम ऋषि से जल रहे थे साहब। मन ही मन उनके मन में छल चल रहा था, कपट चल रहा था, राग द्वेष आ गया था उनके मन में। तो उसी समय ऋषियों ने मिलकर के गणेश भगवान की प्रार्थना की। सारे ऋषि मुनि मिलकर के गणेश जी की तपस्या में लीन हो गए। और जब गणेश जी की तपस्या की तो स्वयं गणेश भगवान प्रकट हुए। मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो वो सारे ऋषि कहते हैं कि हम ये चाहते हैं आप ऐसा कोई कार्य करो जिससे गौतम ऋषि का अहित हो जाए। क्या मांगा? गौतम ऋषि का अहित हो जाए, ऐसा कोई वर हमें दे दो, हमें कोई ऐसी शक्ति दे दो, कोई ऊर्जा दे दो, या आप ही चाहो तो गौतम ऋषि का हित करो। भगवान ने कहा, बड़े हो तुम, धन्य है तुम्हारा ज्ञान और धन्य है तुम्हारा वैराग्य, धन्य है तुम्हारे जीवन का विवेक कि आज तुमने तपस्या की किसके लिए? गौतम ऋषि का बुरा करने के लिए, अहित करने के लिए। ये कोई बात हुई? कुछ और मांग लो। किसी का अहित करना ये ठीक बात नहीं। और जब वो व्यक्ति धर्म पथ पर चल रहा हो फिर तो उसका अहित करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो ऋषि नहीं माने। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी और तपस्या करेंगे, लेकिन वर के रूप में हमें यही चाहिए कि गौतम ऋषि का अहित हो जाए। और जब ऋषियों ने जिद की तो उसी समय गणेश भगवान एक दुबली पतली सी असहाय गाय बन गए। और असहाय गाय, दुबली पतली सी छोटी सी गाय बन करके गौतम ऋषि के खेत में चले गए। जैसे ही गौतम ऋषि के खेत में पहुंचे और गौतम ऋषि ने उस गाय को देखा तो गौतम ऋषि ने उस गाय को खेत से बाहर करने का प्रयास किया। एक छोटा सा तिनका उठाया, छोटा सा तिनका, और महाराज उस गाय को बाहर निकालने लगे बड़े प्रेम से, हट 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 करके। लेकिन जैसे ही वो तिनका उस गाय को लगा उसी समय वो गाय गिर गई और उस गाय का प्राणांत हो गया।
जैसे वो गाय का प्राणांत हुआ, सारे ऋषि आ गए और सारे ऋषियों ने आकर के कहा, गौतम आज तुमने गौ हत्या की है, तुम हत्यारे हो, तुमने आज गाय की हत्या कर दी, तुम पापी हो। इसमें गौतम ऋषि का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी गौतम ऋषि बैठ करके रोने लगे। आज मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, मैं हत्यारा हो गया, गाय का हत्यारा, मैंने आज गौ की हत्या कर दी। रुदन करने लगे। महाराज वो सारे ऋषियों ने मिलकर के गौतम ऋषि, उनकी पत्नी, उनके शिष्य को नगर से बाहर कर दिया। तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम हत्यारे हो, तुमने आज गौ की हत्या की है। महाराज गौतम ऋषि दूर नगर में जाकर के रहने लगे शिष्यों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और दिन रात उनके मन में वही प्रायश्चित चलता कि मेरे से गाय की हत्या हो गई, मैंने गौ की हत्या कर दी। लेकिन वहां पर भी उन ऋषियों को चैन नहीं मिला साहब। वो ऋषि गौतम ऋषि के पास जाकर के कहते हैं कि तुम हत्यारे हो, तुमने गौ की हत्या कर दी, तो अब तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम पूजा करने नहीं जा सकते, तुम पूजा नहीं कर सकते, नित्य कर्म तुम नहीं कर सकते, तुम हत्यारे हो। गौतम ऋषि कहता है, हाथ जोड़ करके कहने लगे, मुनिवर इसका जो प्रायश्चित होता होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ जिससे मुझे गौ हत्या का ये जो दोष लगा है, ये जो पाप लगा है, इससे छुटकारा मिल जाए। तो उसी समय उन ऋषियों ने कहा कि तुम 3 बार संपूर्ण संसार की, पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो। ये शिव महापुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि जिनको गौ हत्या का दोष लग जाए, जिनके हाथों से गौ हत्या हो जाए, उनके पाप का प्रायश्चित 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो। उसके बाद 1 महीने तक व्रत करो, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो गंगा में स्नान करके। उसके पश्चात ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा लगाओ, और उसके बाद 100 घड़ों के जल से वो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उन शिवलिंग का विसर्जन करो, पुनः गंगा जी में स्नान करो। यही गौ हत्या का प्रायश्चित है, ये गौ हत्या का प्रायश्चित है। क्या? 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, 101 बार ब्रह्मगिर पर्वत की परिक्रमा, गंगा में स्नान, 100 घड़े जल से उन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पुनः गंगा में स्नान, ये गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित है। आज महाराज जैसे गौतम ऋषि ने सुना, उसी समय गौतम ऋषि इन सारे कार्य में जुट गए, परिक्रमा करने लगे, शिवलिंग का निर्माण किया, गंगा में स्नान किया, अभिषेक किया। और जब इतना कठोर व्रत गौतम ऋषि ने किया तो स्वयं महादेव गौतम ऋषि के सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और जैसे भगवान प्रकट हुए, गौतम ऋषि चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, वर मांगो, क्या चाहिए? वर मांगो। तो गौतम ऋषि कहते, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, जो गौ हत्या का दोष, जो गौ हत्या का पाप मुझे लगा है ना, उस पाप से मुझे निवृत्ति हो जाए, मुझे उस दोष का छुटकारा मिल जाए, बस मैं केवल इतना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, गौतम तुमने कभी गौ की हत्या की ही नहीं, तुमने कभी गौ की हत्या की ही नहीं। वो तो ऋषियों ने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, झूठा दोष तुम्हारे माथे पर चढ़ाया है, तुमने कभी गौ की हत्या नहीं की। और आज उन ऋषियों ने तुमको सताया है, उन ऋषि ने आज मेरे भक्त को सताया है, अब मैं उन ऋषियों को छोड़ने वाला नहीं। पूर्व में भी निवेदन किया है महाराज, कोई भगवान को अपशब्द कहे, भगवान को बुरा बोले, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्त को कोई प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दे, कोई परेशान करे, तो फिर भगवान उनको छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भूल कर भी जीवन में कभी किसी भक्त की निंदा नहीं करना, कभी उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलना, उनको बुरा नहीं बोलना, भूल करके भी नहीं साहब, कभी नहीं। आज महादेव कहता, मैं उन ऋषियों को छोड़ने वाला नहीं जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, इतने कष्ट, इतना दुख तुमको उठाने पड़े। गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आप जो भी कहो, लेकिन उन ऋषियों ने मेरे लिए हित ही किया है। क्यों?
क्योंकि यदि वो ये झूठा दोष मुझे ना लगाते कि मैंने गौ की हत्या की है, तो आज मैं इतना बड़ा कृत्य, इतने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और महाराज ये इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं करता। आज तुम मेरे सामने खड़े ना होते तो उन ऋषियों का मैं जितना धन्यवाद करूं भगवान उतना कम है। उनकी ही वजह से आज मुझे स्वयं भगवान महादेव के दर्शन हो गए। ये कथा ये हमें संकेत करना चाहती है कि कोई हमारा बुरा करना भी चाहे तब भी हमें उसका बुरा नहीं करना है, ना सोचना है ना करना है। ऋषियों ने गौतम ऋषि को कितना परेशान किया साहब, कितना परेशान, नगर छोड़ करके नगर से बाहर कर दिया, नित्य कर्म से वंचित कर दिया। लेकिन उसके बाद भी गौतम ऋषि कह रहे हैं कि आज उनकी ही कृपा से। इसलिए जीवन में यदि कभी किसी की कोई बात बुरी लग जाए ना, बुरी का मतलब ये कि कोई अगर हमारे गलत व्यवहार के ऊपर कोई बोल दे कुछ, तो हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए और उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके बोलने पर कई बार लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भले ही गुस्से में आए सही, लेकिन परिवर्तन आता है, लोग अपना स्वभाव कई बार बदल लेते हैं। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो, तो गौतम ऋषि ने कहा प्रभु आप सदा के लिए इस स्थान पर निवास कर जाओ। और भगवान उसी समय नासिक में त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। इस प्रकार से ये 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। इसके पश्चात बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, ये हम आप सभी लोग जानते हैं कि रावण जो है वो भगवान महादेव का परम भक्त है, परम भक्त गुरुदेव ही है महादेव रावण के। और आप सभी लोग को ये पता होगा कि रावण कभी भी झुकता नहीं है, कभी नहीं। रावण को यदि अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना हो ना, तो रावण कैलाश पर्वत को उठा करके माथे से लगाता है। हाँ, इतना बलवान है। एक बार रावण आया, कैलाश पर्वत को उठा करके माथे से लगाने लगा तो पर्वत हिला। पार्वती जी ने कहा बाबा जल्दी छोड़ो, कैलाश लगता भूकंप आ रहा है। शंकर जी ने कहा देवी भूकंप नहीं आ रहा। बोले फिर? बोले हमारा चेला रावण आया है। बोले क्या कर रहा है तुम्हारा चेला? शंकर जी ने कहा देवी मेरा जो चेला है ना रावण, वो झुकता नहीं है, झुकता नहीं है वो, इसलिए कैलाश पर्वत को उठा करके माथे से लगा रहा है। पार्वती जी ने कह दिया बाबा इतना ही प्रणाम कराने का शौक है ना, तो तुम चले जाया करो लंका, लेकिन उससे कह देना कि आज के बाद यहाँ ना आवे। क्यों? क्योंकि आएगा तो कैलाश पर्वत उठाएगा। उस दिन से शंकर जी जा रहे लंका प्रणाम कराने के लिए, कहीं आ ना जाए कैलाश उठा लेगा। तो महाराज वो शंकर जी ने, वो रावण ने शंकर जी की प्रार्थना की, वंदना की, भगवान को प्रकट कर लिया और कहता प्रभु आप चल करके मेरी लंका में ही निवास करो, मेरी लंका में ही रहो। भगवान ने कहा ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? बोले तुम जिस स्थान पर जहां पर मुझे रखोगे मैं सदा के लिए वही निवास कर जाऊंगा। बोले ठीक है। उसी समय लिंगेश्वर रूप में, कहे तो शिवलिंग के रूप में रावण भगवान को लंका की ओर लेकर के चला। अब इधर सारे देवता परेशान हो गए। देवताओं ने मन में विचार किया कि अगर ये भगवान को ही ले जाकर के लंका में रख लेगा साहब, तो इस दुष्ट का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। क्या करो? सारे देवताओं ने किसको प्रेरित किया? वरुण देव को। और महाराज इधर रावण को लघु शंका लगी, और जैसे ही लघु शंका लगी तो वहां पर एक छोटा सा बालक गाय चराता हुआ रावण को जब दिखाई पड़ा, तो रावण ने कहा भैया एक काम करो, कुछ समय के लिए तुम इस शिवलिंग को धारण करे रहो, खड़े रहना, और भैया ध्यान देना कि ये शिवलिंग को तुम नीचे ना रखो। बोले ठीक है। रावण गए महाराज। अब वो जो बालक था, वो बालक कुछ देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन रावण नहीं आए। और जब रावण नहीं आए तो उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। उनका नाम था बैजू, और उनके नाम के आधार पे ही उस शिवलिंग का नाम हुआ बैजनाथ शिवलिंग। बैद्यनाथ भी कहते हैं और बैजनाथ भी कहते हैं। तो वही महाराज बैद्यनाथ शिवलिंग
ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में है। अब भगवान तो आशीर्वाद दे चुके थे कि जहां रखोगे वहीं स्थापित हो जाएंगी। रावण जब वापस आए, उठाने का प्रयास किया, पूरा बल लगा दिया, लेकिन वो शिवलिंग वहां से नहीं उठा, वहीं पर स्थापित भगवान वहीं पर विराजमान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इसके पश्चात 10वां जो ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके महत्व के अंतर्गत कथा आती है एक वैश्य की, जिनका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय नाम का एक वैश्य था। महाराज वो शिव की पूजा किया करता था, बहुत पूजा करता था, भगवान महादेव को बहुत मानता था। वहीं पर एक दारुक नाम का राक्षस रहता था। उसकी पत्नी मैया पार्वती जी की परम भक्त थी, और इतनी बड़ी भक्त कि वो मैया पार्वती जी से डायरेक्ट बात किया करती थी। कौन? उस राक्षस की पत्नी, उस दारुक की पत्नी। और इसी बात का अभिमान उस दारुक को था कि मेरी पत्नी जो है वो मैया पार्वती की अनन्य भक्त है। अब उसको पता चला कि ये जो है सुप्रिय नाम का वैश्य, ये महादेव की खूब सेवा करता है, महादेव की खूब पूजा पाठ करता है। एक दिन वो सुप्रिय नाव में कहीं जा रहा था, उस नाव में और भी लोग बैठे हुए थे, तो दारुक ने उन सबको प्रताड़ित करना चाहा, तो नाव के सारे लोगों को लाकर के अपने कारागार में बंदी बना दिया, सबको बंदी बना दिया। और जब बंदी बनाया तो वो सुप्रिय उस वैश्य ने कारागार में भी भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। और जितने लोग कारागार में थे उनको सबको महादेव की भक्ति में लगा दिया, सबको भगवान की भक्ति में लगा दिया साहब। ये बात जब सेवकों को पता चली तो सेवकों ने जाकर के उस दारुक को बताया कि जिनको तुमने बंदी बना करके रखा है ना, उसमें एक वैश्य है जिसका नाम है सुप्रिय। और महाराज वो सुप्रिय नाम का वो वैश्य, वो खुद तो महादेव की भक्ति कर ही रहा है, साथ ही साथ जितने लोग कारागार में सबसे महादेव की भक्ति करवा रहा है, सभी से। तो महाराज दारुक आया और दारुक ने आकर के सबको चमकाया है, डांटा है, फटकारा है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अपने मृत्यु का भय नहीं? तुम देख नहीं रहे हो तुम कहां पर हो? तुम दारुक के राज्य में हो, तुम दारुक के यहाँ पर बंदी बने हुए हैं, और तुम्हें अपनी चिंता नहीं थोड़ी सी भी, तुम महादेव की आराधना कर रहे हो। सारे लोग डरे, लेकिन सुप्रिय ने, उस वैश्य ने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा, महादेव को नहीं छोड़ा। और आज महाराज उसी समय उस दारुक को क्रोध आया और दारुक महाराज उस सुप्रिय का अहित करने के लिए गया। जैसे अहित करने के लिए गया उसी समय भगवान महादेव प्रकट हो गए और एक पशुपत नाम का अस्त्र उस सुप्रिय को दिया, और उस अस्त्र से ही सुप्रिय ने उस दारुक नाम के राक्षस का वध किया। बोलिए शंकर भगवान की, नागेश्वर महादेव की। यही महाराज 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके पश्चात 11वां जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसमें कथा आती है भगवान राम की, क्योंकि नाम ही है रामेश्वर। तो महाराज समुद्र के किनारे भगवान राम अपनी सारी सेना के साथ खड़े हुए हैं। समुद्र पार करना है, पार कैसे किया जाए? तो महाराज विभीषण से पूछा। विभीषण कौन? जो अभी अभी भगवान की शरण में आया है। देखिए राम जी की नीति देखो कितनी सुंदर है साहब, कितनी सुंदर नीति है। राम जी ने बाली का वध किया, राजा किसे बनाया? सुग्रीव को। भगवान ने रावण का वध किया, राजा किसे बनाया? विभीषण को। नीति देखो भगवान की कितनी सुंदर। अगर भगवान चाहते तो एक में महाराज भरत को राजा बना देते, एक में लक्ष्मण को राजा बनाते, एक आध को और कहीं मार करके शत्रुघ्न को राजा बना देते और स्वयं जाकर के अयोध्या में राज्य करते। लेकिन नीति देखो भगवान की कितनी सुंदर। बाली को मार करके राज्य किसको दिया? सुग्रीव को। और महाराज उनके बेटे अंगद के ऊपर बड़ी कृपा की, सुग्रीव के ऊपर कृपा की। अब यहाँ पर विभीषण से पूछा कि भाई पार कैसे किया जाए समुद्र को? तो विभीषण ने कहा प्रभु एक काम करो। क्या? हमने सुना है कि ये जो समुद्र है ये तुम्हारा कुल गुरु है, तो एक काम करो तुम पूजन करो।
आराधना करो, मनाओ, प्रसन्न करो, प्रकट करो, विनती करो। बोले ठीक है। अब ये बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये गलत कह रहे हैं विभीषण जी, ये तो हमें कुल मिलाकर के हमारा समय बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम इसी सब चीजों में लगे रहे तो युद्ध कब करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि तुम महाराज एक बाण छोड़ो, ये समुद्र अपने आप सूख जाएगा, विभीषण की बातों में मत आओ तुम। राम जी ने कहा लक्ष्मण जो तुम चाहते हो वही होगा, लेकिन पहले सलाह मैंने विभीषण से ली है तो मुझे विभीषण की बात भी मानना पड़ेगा, लेकिन लाडले करूंगा मैं वही जो तुम चाहते हो, क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ कि ये समुद्र इतनी आसानी से मानने वाला नहीं, लेकिन मैंने विभीषण से सलाह ली है। मानो भगवान का चरित्र ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम कभी जीवन में किसी से सलाह मांगो और वो कोई सलाह दे तो उसको मानो भी, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सलाह लेने का, पूछने का कोई मतलब ही नहीं, और अगर पूछ रहे हो तो उसको मानो भी। भगवान जानते थे मैंने विभीषण से पूछा और इसके कहे अनुसार यदि मैंने कार्य नहीं किया तो विभीषण क्या सोचेगा। अभी अभी ये मेरे पास आया है ना, मुझे इससे प्रेम करना चाहिए, मुझे इसको विश्वास दिलाना चाहिए, इसलिए महाराज सबसे पहले जो विभीषण ने कहा है उसको करूंगा और बाद में मेरा लक्ष्मण जो चाहता है वो करूंगा। अब तैयारी की, किसकी तैयारी? पूजा करने की। तो राम जी ने कहा भैया मैं पूजा तो कर लूं, लेकिन आचार्य कौन होंगे, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान करने के लिए आचार्य की आवश्यकता पड़ती है, आचार्य कौन बनेगा। अब मैं अपने गुरु को बुला नहीं सकता, कहाँ अयोध्या और कहाँ दक्षिण में भगवान राम इतनी दूर से कैसे आएंगे। तो विभीषण कहता है प्रभु इस समय मेरा भाई रावण जितना बड़ा बलवान है ना उतना ही बड़ा ज्ञानवान भी है, उसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान है, उसको 10 माइंड ज्ञान से भरे हुए हैं। आप मेरे भैया रावण को बुला लीजिए आचार्य के रूप में पूजा करवाने के लिए। तो राम जी ने कहा विभीषण क्या तुम्हारे भैया राम आएंगे? क्यों आएंगे वो भला? उनसे मुझे युद्ध करना है, उनकी मेरे से शत्रुता है, मेरी उनसे शत्रुता है, वो क्यों आएंगे? विभीषण कहता है प्रभु मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप यदि रावण को बुलावा भेजो ना, आप रावण को आमंत्रित करो तो मेरा भाई रावण कभी मना करने वाला नहीं है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बोले बुलाने कौन जाएगा? भाई रावण को बुलाना है तो कोई पावरफुल व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कोई भी जाके खड़े हो जाए प्रधानमंत्री के सामने भैया चलो तुमको बुला रहे, कोई पावरफुल व्यक्ति चाहिए जो जाकर के बोल सके। तो महाराज किसको भेजा जाए? तो जामवंत जी को बुलाया, आप जाइए। जामवंत जी ने जाने की तैयारी की तो लक्ष्मण जी ने कहा आप मत जाओ। बोले क्यों? बोले अगर मान लो वो रावण तुमको मार दिया तो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा व्यवहार कर दिया तो जामवंत कहते रे लक्ष्मण इन बाजुओं में भी बहुत ताकत है, तुमने इन बाजुओं का बल देखा कहा? बहुत ताकत। और आप सभी लोग ये बात जान लो साहब, जामवंत जी के अंदर इतना बल है कि एक रावण की बात छोड़ दो, ऐसे 10 रावण आ जाए ना तब भी जामवंत 10 मिनट नहीं लगाएंगे उनको साफ करने के लिए। इसीलिए राम जी ने युद्ध में सबको लड़ने के लिए भेजा, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, सुग्रीव को भेजा, बंदर भालू सब गए, लेकिन राम जी ने जामवंत जी को नहीं भेजा। क्यों? पहली बात तो ये कि बूढ़ा व्यक्ति सलाह देते हुए अच्छा लगता है, लड़ाई झगड़ा करता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसलिए जितने बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, ज्यादा लड़ने की आवश्यकता नहीं घर में, कभी बहू से तो कभी बेटा से तो कभी नाती से, हाँ लड़ना नहीं साहब, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति सलाह देते हुए अच्छा लगता, लड़ता हुआ नहीं। इसलिए राम जी ने नहीं भेजा। और दूसरी बात, रावण के अंदर बहुत, जामवंत जी के अंदर बहुत बल था। आप कहोगे कैसे? तो युद्ध के पश्चात जामवंत जी राम जी के पास आए और जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? बोले आपने रावण से युद्ध करने के लिए सबको भेजा लेकिन मुझे नहीं भेजा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, अब आप मेरे साथ युद्ध करो तब मुझे पता चलेगा मेरे अंदर कितना बल है। राम जी ने कहा नहीं,
मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और मैं तुमसे लड़ूंगा तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। बोले फिर मुझे पता कैसे चलेगा कितना बल है मेरे अंदर? तो भगवान ने कहा जामंत जी अभी नहीं। बोले फिर? बोले द्वापर युग में जब मैं वसुदेव देवकी के यहाँ पर बेटा बन करके आऊंगा, कृष्ण बन करके, तब तुम मुझसे युद्ध करना, लड़ाई करना और अपनी शक्ति का अंदाजा लगा लेना। जामंत जी की एक युग उम्र बढ़ गई, एक युग। और द्वापर में जब भगवान को चोरी का आरोप लगा, सत्यराजित राजा ने जब चोरी का आरोप लगाया तो भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे जब गुफा में जामंत जी के यहाँ पर, तो जामंत ने भगवान से 28 दिन तक युद्ध लड़ा। 28 दिन तक, विचार करिए आप, एक युग बीत जाने पर जो भगवान से 28 दिन तक लड़ा हो, त्रेता युग में उसके अंदर कितनी ताकत रही होगी, कितनी ताकत रही होगी। तो आज महाराज लक्ष्मण जी ने रोका, बोले नहीं आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा रावण के पास और मैं ये जानता हूँ कि रावण मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा। तो महाराज लक्ष्मण जी बाण तुड़िल पर बाण चढ़ा करके, बाण पर धनुष चढ़ा कर ही बैठे हुए थे। बाबा 2.5 घड़ी से ज्यादा अगर आपको आने में समय लग गया तो ये लक्ष्मण यहाँ से बाण छोड़ देगा, रावण की पूरी लंका जल जाएगी। ये मानस का प्रसंग नहीं, ये अन्य पुराणों की कथाएं है ये। इधर समुद्र के इस पार लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके बैठे हैं। जामंत जी 2.5 घड़ी से ज्यादा अगर आपको समय लगा लंका से वापस आने में तो ये लक्ष्मण यहाँ से बाण चला देगा और रावण की लंका जल करके समाप्त हो जाएगी। जामंत जी गए। जैसे जामंत जी गए तो महाराज रावण के सामने जाकर के जामंत जी ने कहा, रावण हमारे जो राम है ना प्रभु, वो पूजा करना चाहते हैं समुद्र के किनारे, और पूजा करने के लिए उन्हें आचार्य की जरूरत है और इस समय तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। तो एक काम करो, तुम चलो और हमारे भगवान राम की पूजा करवा दो, हमारे राम जी की पूजा करवा दो। जैसे रावण ने सुना, उस सभा में जितने लोग बैठे थे उनने सुना, महाराज वो आश्चर्यचकित हो गए। पूजा करवाना है राम को, आचार्य की आवश्यकता है, तो आचार्य के लिए आए भी कहाँ? शत्रु के पास। शत्रु के पास आए। ये नीति है राम जी की, साफ सुंदर नीति। रावण ने जैसे सुना, रावण ने कहा यदि मैं ना जाऊं तो, मैं ना जाऊं तो। जामंत जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, शायद मैं बता दूं, लंका के उस पार लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ाए बैठे हैं। हाँ, बाण चढ़ा करके बैठे हैं। रावण ने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। जामंत जी आए। चर्चाएं बहुत विस्तार की है लेकिन हम सूक्ष्म रूप में निवेदन करना चाह रहे हैं आपसे। रावण आया महाराज। अब रावण आया आचार्य के रूप में, तो नियम ये कहता है कि विवाह के बाद कोई भी अनुष्ठान हो उसमें पति को अकेले बैठ करके पूजन नहीं करना चाहिए, ना तो पति को ना तो पत्नी को, उसका फल नहीं मिलता है। विवाह के पहले आप करो, लेकिन विवाह हो गया, पत्नी है, आप भले उसके साथ ना रहते हो, लेकिन अगर आपकी पत्नी है तो आपको उनके साथ पूजन करना चाहिए। अगर आप अकेले करोगे उसका फल नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से। अगर आपने त्याग कर दिया है मन कर्म वचन के साथ में, फिर आप अकेले पूजन कर सकते हो। रावण आए, और जब रावण आए महाराज तो राम जी ने कहा लंकेश की जय हो, प्रणाम हो लंकेश। राम जी कौन है? क्षत्रिय। रावण कौन है? ब्राह्मण, उस समय का सबसे बड़ा विद्वान। प्रणाम किया, लंकेश प्रणाम। और जब कोई व्यक्ति प्रणाम करे तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए ना। राम जी ने रावण को प्रणाम किया, लंकेश प्रणाम। लंकेश ने जैसे ही सुना, लंकेश क्या कहता है? कल्याण हो अवधेश, कल्याण हो। और जैसे ही महाराज राम जी को कौन आशीर्वाद दे रहा है साहब, आप सोच भी नहीं सकते। जिससे युद्ध करने की इतनी तैयारी चल रही है, उनसे युद्ध करने के लिए समुद्र पर पुल बनाना है, वो आकर के कह रहे हैं अवधेश कल्याण हो। और जब शत्रु ने आशीर्वाद दे दिया तो राम का कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। राम को तो युद्ध में विजय मिलनी ही मिलनी है साहब।
महाराज पूजन करने के लिए बैठे, तो अब राम जी की पत्नी तो है नहीं, रावण पहले से ऑलरेडी हरण करके लेकर के गया है। तो रावण ने कहा पूजन कैसे होगा? तो राम जी कहते हैं तुम जानते हो, अगर कोई अनुष्ठान में, जैसे मान लो हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की हमने कथा रखी, और अगर हमारे पास कोई सामग्री कम हो तो हम क्या करते हैं, आचार्य से कह देती है कि आप साथ लेकर के आ जाना, और आचार्य उस सामग्री की पूर्ति कर देते हैं। तो राम जी ने कहा जो वस्तु मेरे पास नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं है, एक काम करो उसकी पूर्ति तुम कर दो। रावण ने कहा राम तुम सत्य कहते हो, अगर यजमान के पास सामग्री पूरी ना हो तो उनका आचार्य पूर्ति करता है, लेकिन राम तुम ये भी जानते हो ना कि पूजन होने के बाद उस वस्तु को वो वापस लेकर के चले जाते हैं। समझ गए आप हम कहना क्या चाह रहे हैं? आचार्य अगर कोई चीज लेकर के आए हैं पूजन के लिए तो पूजन करने के बाद वापस भी ले जाते हैं। राम जी ने कहा जो आप चाहो वो होगा। लक्ष्मण से कहा जाओ विमान में सीता बैठी है बुला करके ले आओ, क्योंकि रावण पहले से जानता था सीता के बिना पूजा नहीं हो सकती। मानो रावण ये कहना चाहता है कि पूजन के बाद मैं वापस लेकर के भी चला जाऊंगा, क्योंकि आचार्य यदि कोई वस्तु को लेकर के आता है तो उसको वापस लेकर के भी जाता है। आज महाराज लक्ष्मण जी गए, सीता जी को बुला करके लाया, पूजन हुआ है। इस बीच में राम जी ने मैया सीता से एक भी बात नहीं करी, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, पूजा हुई बढ़िया। और पूजन होने के बाद वही महाराज जो ज्योतिर्लिंग है 11वें ज्योतिर्लिंग स्वयं महादेव भगवान शंकर वहां पर प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, जिसे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया है। बोलिए रामेश्वर महादेव की। ये 11वें ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग में किसने पूजा करवाई? स्वयं रावण ने आकर के, रावण आचार्य बन करके आए, सीता जी को साथ में लेकर के आए और आकर के महाराज राम जी की पूजा करवाई। तो इस प्रकार से ये 11वें ज्योतिर्लिंग। इसके पश्चात 12वां जो ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है। इस ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत कथा आती है, एक व्यक्ति, एक राजा, एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था सुंधावा और उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ये बड़े अच्छे बड़े आनंद से गृहस्थ जीवन में रह रहे थे, लेकिन इनके जीवन में एक दुख था। क्या? इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। और साहब मैं निवेदन करूं, यदि जीवन में संतान ना हो ना तो केवल एक दुख। क्या करे, विधाता ने हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा, लेकिन संतान है और कुसंस्कारी संतान है तो फिर माता पिता को अनेकों प्रकार का दुख, नाना प्रकार का दुख। माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, माता पिता की बातों को ना मानने वाले, माता पिता को ना मानने वाले, पीपा के नालियों में पड़े रहने वाले, तो फिर माता पिता को नाना प्रकार के दुख होते हैं। आज वो सुदेहा और वो सुंधावा महाराज, उनके जीवन में एक ही दुख था कि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो सुदेहा अपने पति से कहती है सुंधावा से कि स्वामी आप एक काम करो, आप मेरी छोटी बहन घुष्मा के साथ में विवाह कर लो। बड़ी अच्छी है, यौवन है, संस्कारी है, व्यवहारशील है, सुंदर है, तो आप मेरी बहन घुष्मा के साथ में विवाह कर लो। उनके पति ने समझाया देवी तुम्हें आज भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन तुम जानती हो कल को यदि विवाह हो जाए ना तो सबसे पहले तुम्हारी ही शत्रुता तुम्हारी बहन से हो जाएगी। ये ठीक नहीं है तुम्हारी बातें। अब इतने दिन तो निकल गए जीवन के, और जो दिन है ऐसे महाराज हम भजन पूजा पाठ करके निकाल लेंगे। लेकिन महाराज उनकी पत्नी सुदेहा नहीं मानी, जिद करने लगे। प्रतिदिन एक ही बात कहती, स्वामी मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहन घुष्मा के साथ में विवाह कर लो, जीते जी मैं पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। जब ज्यादा जिद महाराज सुदेहा ने की
तो उस राजा ने, उनके पति ने उनकी छोटी बहन घुष्मा के साथ में विवाह कर लिया। अब ये जो घुष्मा थी ना, ये महादेव की परम भक्त थी। सब कुछ छूट जाए लेकिन इनसे महादेव की भक्ति कभी नहीं छूटती थी। प्रतिदिन जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद अभिषेक, पूजन, अर्चन, वंदन किया करती थी। विवाह हुआ, महादेव की कृपा से इनके यहाँ पर एक योग्य पुत्र का जन्म हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ा, सुदेहा का मन में, महाराज सुदेहा के मन में घुष्मा के प्रति बैर आ गया। सुदेहा मन में विचार करने लगी कि अब तो बेटा भी हो गया, अब तो मेरी कोई पूछ नहीं होगी, जो कुछ भी है महाराज सब लोग इसी को महत्व देंगे, घुष्मा को ही महत्व देंगे, मुझे कौन पूछेंगे, मुझे कौन बोलेंगे। और इतना बैर बढ़ा, इतना उनके मन में महाराज राग द्वेष आया, इतना नाना प्रकार के विकार आए कि अब वो अपनी बहन को सुखी नहीं देख पा रही थी। कौन? सुदेहा। उनका बेटा बड़ा हुआ, यौवन हो गया, अब तो विवाह भी हो गया, पत्नी भी घर में आ गई, बहू भी आ गई घर में, सब प्रसन्न है, सब आनंदित है, सुदेहा भी आनंदित है दिखावे के लिए, लेकिन मन में तो महाराज और कोई बात चल रही है। धीरे धीरे करके साहब एक दिन उस सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के बेटे को, रात्रि में जो सो रहा था, उस सोते हुए बेटे की हत्या कर दी, उसको मार दिया। और सुबह जब ये दृश्य उसकी पत्नी ने देखा, महाराज बड़ा रुदन किया है, बड़ा विलाप कर रही है, सारे लोग इकट्ठे हो गए। इधर घुष्मा मंदिर में भगवान शिव की अर्चना वंदना कर रही, पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक कर रही। घुष्मा ने अपनी पूजा को नहीं छोड़ा, ये नहीं कि उसे पता नहीं चला, उसे पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी महाराज उसने पूजा करना नहीं छोड़ा, करती रही, पूजा करती रही, पूजा करती रही। और अंत में महाराज शिव महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। बोलिए शंकर महादेव की जय हो। जैसे भगवान प्रकट हुए तो महाराज वो घुष्मा चरणों में गिर गई। प्रभु आज आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हो गई। भगवान ने कहा, देवी ये तो ठीक है कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया, लेकिन तुम्हारी जो बहन है ना सुदेहा, तुम जानती हो ये जो आज तुम्हारा जो बेटा मारा गया है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारी बहन सुदेहा है। तुम्हारी बहन सुदेहा ने तुम्हारे पुत्र का वध किया, उसकी हत्या की है, और वो तुम्हें अच्छे से खुश नहीं देखना चाहती, वो तुम्हारा बुरा चाहती है। मैं उसका अहित करूंगा, मैं उसको दंड दूंगा। घुष्मा कहती, नहीं प्रभु, मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सुदेहा को ऐसी मति प्रदान करो कि वो हमसे प्रेम करने लग जाए, उसके मन में ये जो राग द्वेष है ना, ये जो छल है, ये जो कपट है, ये दूर हो जाए, ऐसी मति आप उसको प्रदान कर दो, मैं तो ये चाहती हूँ। भगवान ने कहा, धन्य है घुष्मा, धन्य है तुम्हारा स्वभाव, धन्य है तुम्हारी भक्ति, और धन्य है महाराज तुम्हारा ज्ञान। तुम्हारी बहन वो जिसने तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी, और तुम चाहती हो कि उसका बुरा ना हो, उसको ऐसी मति प्रदान करूं कि उसके मन में जो विकार है वो दूर हो जाए। बोले हाँ। उसी समय महाराज उनका जो बेटा था, भगवान शिव की कृपा से वो भी जीवित हो गया, और भगवान कहते, आज से मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम से ही विराजित रहूंगा। और वही महाराज कृष्णेश्वर महादेव हुए। बोलिए कृष्णेश्वर महादेव की जय हो। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण में ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है। कहते हैं कि जो जीव 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनता है, सुनाता है, ध्यान करता है, महाराज जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, भगवान महादेव उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उनको मनवांछित फल देने वाले हैं, और उनको महाराज अंत में भगवत प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से ये शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन मिलता है। बोलिए शंकर भगवान